द डार्लिंग बाय एंटोन चेखोव। कहानी में एक प्रमुख विषय यह था कि एक महिला में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता नहीं होती है। कहानी में ओलेनका के साथ उसके घर के पिछले दरवाजे पर बैठी बारिश के बादल मंडराते हुए दिखाई देते हैं। वह ओपन एयर थिएटर टिवोली के मालिक कुकीन से सुनती है कि मौसम कैसे उसके कारोबार को बर्बाद कर रहा है। ओलेनका सुनता है, कुकीन के लिए और अधिक स्नेह बढ़ रहा है और वह जितना अधिक चुभता है उसे कुकीन से प्यार हो जाता है और वे उसके पिता की मौत के बाद शादी कर लेते हैं। ओलेनका और कुकीन एक आरामदायक सुखी जीवन जीते हैं। ओलेनका जल्द ही टिवोली में काम करना शुरू कर देती है। जल्द ही कुकीन की सभी राय को अपनाती है और थिएटर से रूबरू हो जाती है। कुकीन अंततः अपने थिएटर के लिए एक मंडली को भर्ती करने के लिए मास्को चला जाता है और ओलेनका उत्सुकता से उसकी वापसी की प्रतीक्षा करता है। लेकिन उसे एक टेलीग्राम मिलता है कि कुकीन को हिरासत में लिया गया है और कुछ ही समय बाद एक अन्य ने कहा कि उसकी मृत्यु हो गई है। शोक मनाते हुए ओलेनका एक लकड़ी व्यापारी वसीली पुस्टोवालोव से मिलता है। ओलेनका को उसके साथ प्यार में पड़ने और तुरंत उससे शादी करने में देर नहीं लगती। ओलेनका और पुस्टोवालोव एक साथ खुशी से रहते हैं, अपना समय या तो लंबर व्यवसाय के साथ व्यस्त रखते हैं या भौतिक रूप से आरामदायक घरेलू जीवन का आनंद लेते हैं। ओलेनका अपने पति के व्यवसाय और धर्म के बारे में अपने सभी विचारों को आत्मसात कर लेती है और पूरी तरह से लंबरदार हो जाती है। एक सर्दियों के दिन पुस्तोल्तोव गर्म चाय पीने के तुरंत बीमार पड़ने पर लकड़ी के यार्ड में चला जाता है। बीमारी से लड़ने के 4 महीनों के बाद पुस्तोवालोव का निधन हो गया। ओलेनका को फिर से अकेला छोड़ दिया। उस्तेंका पुस्टोवलोव की मृत्यु के बाद और अधिक पुनः समावेशी है और 6 महीने के लिए एकांत में शोक मनाता है। वह धीरे धीरे अपने घर में रहने वाले एक सैन्य पशु चिकित्सक स्मिर्निन के साथ तालमेल बनाती है और उसे खबर पढ़ते हुए उसके साथ चाय पीते देखा जा सकता है। अपने जीवन के सभी पिछले पुरुषों की तरह ओलेनका स्मिर्निन के काम के साथ मोहित होना शुरू कर देता है और अपने विचारों के सभी तरीकों को अवशोषित करता है। फिर भी उनका रिश्ता नहीं खिल सकता क्योंकि स्मिर्निन एक ऐसी महिला से शादी कर रहा है जिससे वह अलग है और साथ में उनका एक छोटा बेटा भी है। जल्द ही स्मिर्निन को सेना द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। अपने जीवन में कोई भी आदमी नहीं होने के कारण ओलेनका एक गहरे अवसाद में डूब जाता है और खुद को एक अजीब स्थिति में पाता है। अपने विचारों के बारे में किसी के साथ नहीं। वह पाता है कि उसके पास कोई नहीं है, यहाँ तक कि छोटी वस्तुओं या मौसम के बारे में वह पूरी तरह से खाली है। वह अपने आप को शहर के चारों ओर कम ध्यान आकर्षित करती है और केवल अधिक पृथक हो रही है। एक दिन स्मिर्निन अपनी पत्नी के साथ शहर लौटता है जिसे उसने और उसके बेटे साशा के साथ सुलह कर ली है। वह ओलेनका को बताता है कि उन्हें रहने के लिए एक जगह की जरूरत है और ओलेनका उनके घर में रहने के लिए उनका स्वागत करती है। कुछ समय बाद स्मिर्निन की पत्नी खारकोव के लिए अपनी बहन के साथ अच्छे जीवन बिताने के लिए चली जाती है और स्मिर्निन खुद शहर की नाइट लाइफ और सामाजिक घटनाओं में व्यस्त हो जाती है। ओलेनका ने साशा के पालन पोषण में लड़कों के माता पिता के साथ एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया, जिसके लिए उसे व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया था और ओलेनका लड़के के साथ एक मातृ संबंध विकसित करता है। अपने जीवन में अन्य पुरुषों के साथ अपने रिश्ते के एक विडंबनापूर्ण उलट में ओलेनका अपने स्कूल के बारे में साशा की सभी राय और विचारों को अवशोषित करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार उसका जुनून एक बिंदास माँ जैसा दिखता है। फिर भी जैसा कि कई छोटे लड़के करते हैं, साशा को ध्यान से घुटन महसूस होने लगती है। कहानी उसके साथ समाप्त होती है जिसमें ओलेनका की निकटता और उसकी नींद में निरंतर ध्यान के खिलाफ एक विरोध रोया जाता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।